Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I'll be covering Hindi language for the upcoming CBSE Direct Recruitment Examination. This is the sixth video in this video series, and in this video, I'll be covering कारक चिन्ह. ठीक है, कारक को I'll be covering. तो कारक का अर्थ होता है संबंध. ठीक है, तो उदाहरण क्या है? राम ने रावण को बाण से मारा. ठीक है, तो दीज वर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन करे, दे आर द कारक. ठीक है, इसमें जो मारा है ना, दैट इज द क्रिया, और राम और रावण क्या है? संज्ञा. ठीक है, तो इन चिन्हों के द्वारा ही शब्दों के आपस में संबंध के बारे में पता चलता है. ठीक है, तो ने को से इससे हमें वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या संबंध है दो संज्ञा के बीच में या संज्ञा और क्रिया के बीच में. वो अर्थ क्या है? संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से विशेषकर क्रिया के साथ जो संबंध कराता है उसे हम कारक कहते हैं. कारक के टाइप्स क्या क्या हैं ये सब है. यू हैव टू लर्न दीज ऑल ऑफ दीज, है ना. कारक के टाइप्स और उसका जो जॉइनिंग वर्ड जो यूज़ करते हैं वो. तो कर्ता कारक जो होता है उसके लिए ने यूज़ करते हैं. कर्ता मतलब सब्जेक्ट टाइप यूज़ कर सकते, सब्जेक्ट बोल सकते हैं उसको. ठीक है, फिर है कर्म कारक. कर्म कारक के लिए हम को यूज़ करते हैं. देन करण कारक के लिए से या के द्वारा, से और के द्वारा. और फिर है संप्रदान कारक, उसमें के लिए, हेतु, के वास्ते या को. ठीक है, फिर अपादान कारक में से या अलग होना यूज करते हैं. और संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ये सब. देन अधिकरण कारक में में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बाद, के बाहर, ये सब. देन वी हैव संबोधन कारक, वो है हे, अरे, जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ आते हैं ना, उन सब के लिए संबोधन कारक यूज करते हैं. ठीक है, अभी वन थिंग विच यू शुड नो इज, अगर हमको किसी सेंटेंस में निकालना है कि कर्ता कारक कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला वर्ड ढूंढेंगे, है ना. उसके सामने जो भी लिखा रहेगा ना, दैट विल बी द कर्ता कारक. जैसे राम ने मारा, तो ने है, ने है तो ने किस में आता है? कर्ता कारक में. तो राम विल बी द कर्ता कारक हियर. ठीक है, सिमिलरली कोई एग्जाम्पल ले लो. जैसे राम ने रावण को मारा, तो को कौन सा वाला? कर्म कारक में आता है ना. उसके सामने जो भी वर्ड लिखा है दैट विल बी द कर्म कारक. ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं. सेकेंडली एक चीज़ याद रखना, जैसे से है, से यहाँ पे भी दिया हुआ है, करण कारक में भी और अपादान कारक में भी है से. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अगर जो आपका सेंटेंस में जो से दिया है उसको हम के द्वारा से रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करेंगे और सेम मीनिंग रहेगा उस सेंटेंस का, देन दैट इज नोन एज करण कारक. वेराज अगर हम उस वाले से को अलग होने से कर सकते हैं रिप्लेस, है ना. उसका मतलब मीनिंग ये है कि अलग होने वाला से, के द्वारा वाला से नहीं. कि जैसे मैंने पेन से लिखा, वो वाला से नहीं है. मैंने अब मैंने अ, पत्ता पेड़ से तोड़ा, वो हो जाएगा अलग होने वाला से, है ना. तो उसके लिए अपादान कारक यूज करेंगे. ठीक है, सिमिलरली और कौन से में सेम है? ये वाला को, है ना. को यहाँ पे भी है और को यहाँ कर्म कारक में भी है. कर्म कारक में भी होता है को, और संप्रदान कारक में भी होता है. ठीक है, तो अगेन इसमें क्या, अगर को हम के लिए से रिप्लेस कर सकते हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड अ संप्रदान कारक. पर अगर उसको नहीं कर सकते रिप्लेस, देन कर्म कारक का फॉर्म है. ठीक है, सो यू हैव टू लर्न दीज प्रॉपरली इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कर्ता कारक. कर्ता कारक में ने होता है वर्ड. ठीक है, तो जी कर्ता जो क्रिया संपन्न करे, कर्ता उसी को बोलते हैं ना. कर्ता मतलब डूअर, डूअर को बोलते हैं कर्ता. ठीक है,
तो इसके एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं? वेट। राम ने मारा। तो जो जो क्रिया कर रहा है ना, दैट विल बी द कर्ता कारक। तो इसमें क्योंकि राम इज डूइंग द वर्क, देयरफॉर राम विल बी द कर्ता कारक। ठीक है। फिर आतंकवादियों ने मार दिया। ठीक है, तो ने से पहले क्या है? आतंकवादी। तो अगेन आतंकवादी विल बी द कर्ता कारक हियर। ठीक है, कर्ता मतलब यहाँ लिख लीजिए, डूअर को बोलते हैं, डूअर ऑफ द वर्ब। डूअर या आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक क्या रहेगा? को से उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, कर्म कारक को हम लोग ऑब्जेक्ट या रिसीवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट या रिसीवर मतलब इसको कुछ करा हमने, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसको करते हैं ना। डूअर क्या? उसने काम किया, और ऑब्जेक्ट को कुछ किया हमने, जैसे हमने वो पेन को रख दिया उधर, है ना। तो कर्म कारक बोलेंगे उसको। को से पहले जो भी आएगा कर्म कारक। ये क्या है? कर्म, इसको क्या बोलते हैं? जो क्रिया से प्रभावित होता है उसको कर्म कारक बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे राम ने रावण को मारा, तो प्रभावित कौन हो रहा है क्रिया से? मतलब क्रिया से प्रभावित रावण हो रहा है। ठीक है, तो को से पहले कौन है? रावण। सो दैट विल बी द कर्म कारक। रावण पे प्रभाव पड़ रहा है, देयरफॉर वो होगा कर्म कारक। फिर माँ बच्चों को पीट रही है। ठीक है, तो को से पहले क्या आ रहा है? बच्चों। तो बच्चे विल बी द कर्म कारक यहाँ पे, और कर्ता कौन रहेगा? माँ। ठीक है, वो डूअर वो है ना, तो शी विल बी कर्ता। फिर पुलिस ने डाकू पकड़े। ठीक है, तो पकड़े, किसको पकड़ा? डाकू। इसमें अभी जैसे अगर को नहीं दिया है, पुलिस ने, तो पुलिस ने से पहले क्या है? कर्ता रहेगा, सॉरी कर्म रहेगा इस केस में, बिकॉज पकड़ना का सिस्टम है। तो देखो इसमें क्या रहेगा? पुलिस ने डाकू पकड़े। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखो कौन है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसकी बेसिस पे डिफाइन होगा? वर्ब के बेसिस, क्रिया के बेसिस पे। तो पकड़े मतलब पकड़ना। पकड़ना, कौन पकड़ा गया है? डाकू पकड़े गए हैं। ठीक है, सो दैट विल बी द कर्म कारक यहाँ पे। एक सेकेंड, ओपन दिस। हाँ, तो डाकू रहेगा यहाँ पे, ये गलत लिखा है, वही डाकू विल बी द कर्म कारक। और ने से पहले क्या होता है हमारा? हमें पता है, ने से पहले कर्ता कारक होता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक से क्या रहेगा? में से का यूज करते हैं। ठीक है, तो से या के द्वारा का यूज करते हैं। इसको देखते हैं, इसको वी कैन ऑल्सो कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट या मीन्स, या मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग, है ना, उसको करण कारक बोलेंगे। तो उसको यूज कर, जैसे मैंने पेन से चिट्ठी लिखी, तो पेन विल बी द करण कारक। ठीक है, से पहले जो भी आएगा वो करण कारक कहलाएगा। मैंने पेन से पत्र लिखा, तो पेन विल बी द करण कारक यहाँ पे। ठीक है, फिर है सीमा बैसाखियों से चलती है। किससे चलती है? बैसाखियों से। तो बैसाखी विल बी करण कारक। फिर वह बस से आया है, तो बस हो रहेगा करण कारक यहाँ पे। फिर आपने क्लास से तिब्बती खेली, पता नहीं क्या लिखा है, रुको। अच्छा, ये कुछ और ही लिखा है। आपने प्लास से तिजोरी खोली लिखना था, ये कुछ गलत लिख दिया है। आपने प्लास से तिजोरी खोली। ठीक है, तो इसमें किस चीज से कौन है इंस्ट्रूमेंट? प्लास है, तो प्लास विल बी करण। ठीक है,
तो वैसे लर्न हो गया। उसके बाद में अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब क्या होता है? सोर्स या सेपरेशन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इस वर्ड से ये जो भी वर्ड है उससे पहले जो भी वर्ड आ रहा है ना वो कारक बोलते हैं उसको, है ना। पर अभी यहाँ पे भी से है और यहाँ पे भी से है, तो इस वाला जो से में अगर इस वाले से को हम के उससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये के द्वारा से रिप्लेस करते हैं करण कारक में, तो दैट इज करण कारक। ठीक है, और अगर संप्रदान कारक या अपादान कारक में अलग होना से रिप्लेस हो सकता है ना, तो उसको अपादान कारक बोलेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, करण कारक का जो से होता है ना उसका मीनिंग बेसिकली क्या रहता है? के द्वारा, मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज करने का, के द्वारा। और अपादान कारक वाला जो से होता है उसका मीनिंग क्या रहता है? के लिए, के लिए नहीं, सॉरी, अलग होना। ठीक है, ठीक है। सो अलग होना इसका मीनिंग रहता है। तो जब कोई वस्तु प्राणी किसी से अलग हो जाता है देन वील यूज दिस वाला से, और उसका उससे पहले जो भी वर्ड रहेगा वो अपादान कारक बोलेंगे उसको। एग्जाम्पल्स क्या है? चूहा बिल से बाहर निकला। ठीक है, तो बिल से वो अलग हो गया है, तो देयरफॉर बिल विल बी द अपादान कारक हियर। ठीक है, उसके बाद में हम्म, पत्ते पेड़ से गिरे, पेड़ से अलग हो गए है ना, तो पेड़ विल बी द अपादान कारक। ठीक है, उसके बाद वह बस से उतरा, तो बस जो है ना, बस से उतरा मतलब अलग हो गया बस से, तो फिर से अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट है, उसने तिजोरी से पैसे निकाले। तो तिजोरी से कहाँ से? तिजोरी से, है ना, उससे अलग हो गए तिजोरी से पैसे। इसको हम लोग के द्वारा से नहीं रिप्लेस कर सकते ना, ये वाले से, उसने तिजोरी के द्वारा पैसे निकाले, वो गलत हो जाएगा। देयरफॉर ये कर्म कारक नहीं, करण कारक नहीं है, दिस इज अपादान कारक। ठीक है, तिजोरी। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। ठीक है, इसने क्या रहेगा? जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसको संप्रदान कारक बोलते हैं। और इसके क्या क्या ऑप्शन वो थे, लेटर्स क्या क्या थे संप्रदान के लिए? के लिए, हेतु, के वास्ते या को। ठीक है, के लिए, को, हाँ ये सब। ठीक है, संप्रदान को हम लोग बेनिफिशियरी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बेनिफिशियरी या रेसिपिएंट ऑफ समथिंग। तो इसमें जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसको संप्रदान कारक बोलेंगे। ट्रिक क्या है? वही के लिए, हेतु, के वास्ते या को। उदाहरण क्या है? माँ ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, तो के लिए से पहले जो भी वर्ड आएगा ना दैट विल बी संप्रदान कारक। ठीक है, सिमिलरली वह पढ़ने हेतु कॉलेज गया, तो हेतु से पहले जो भी वर्ड आएगा वो रहेगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या क्या लेटर्स होते हैं? का, के, की, रा, रे, री, ना, नी। ठीक है, जब कोई दो शब्दों के बीच में संबंध बनाया जाए तब उसको संबंध कारक बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? रिलेशन, रिलेशन या पोजेशन अगर कोई बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, देन इट इज़ नोन एज अ संबंध कारक। तो राम का पुत्र बड़ा हो गया है। ठीक है, तो रिलेशन बन गया ना राम का से पहले जो भी वर्ड आएगा राम, राम विल बी द संबंध कारक हियर। ठीक है, उसको क्वेश्चन में अगर पूछेंगे तो राम कौन सा संबंध कारक है, तो उसका आंसर रहेगा राम। ठीक है, देन नेक्स्ट है उसने रमेश के भाई को पढ़ाया। तो के है ना, के भी किस में आता है? संबंध कारक में, तो उसका भी रमेश विल बी संबंध कारक हियर। फिर है अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक क्या रहता है? लोकेशन के बेसिस पे रहता है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? में या पर से पहले कुछ भी आए, में, पर, के ऊपर, के बाद, के पहले, के यहाँ पे भी है पर उसका क्या रिलेशन निकालने के लिए है, और यहाँ पे उसके ऊपर, उसके बाद, उसके पहले, वो निकालने के लिए है। ठीक है, जैसे किताब कहाँ पड़ी है? मेज पर पड़ी है, लोकेशन बता रहा है ना, दैट विल बी अधिकरण कारक। तो इसमें मेज क्या रहेगा? मेज हमारा ये अधिकरण कारक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किताब मेज के ऊपर रखी है, फिर से के ऊपर से पहले क्या? मेज, मेज विल बी अधिकरण। नेक्स्ट लास्ट वाला कौन सा होता है? संबोधन कारक। संबोधन मतलब कॉलिंग आउट या वोकेटिव। इसके लिए क्या यूज करते हैं ट्रिक? हे, अरे, ऐसे कुछ भी एक्सक्लेमेशन मार्क वाला हो ना, उसको यूज करें। किसी को बुलाने या कोई बात कहने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी को बुलाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे लड़की। ठीक है, तो इसमें संबोधन कारक क्या हो जाएगा? वही अरे लड़की। ठीक है, फिर है हे भगवान। ये सब दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ संबोधन कारक। अभी ये याद रखिएगा कि संबोधन कारक में जो चिन्ह है वो कारक से पहले आता है। ठीक है, तो इसमें अरे पहले आ गया, लड़की विल बी द कारक हियर। सिमिलरली हे पहले आ गया और भगवान कारक होगा। ठीक है, उसमें चिन्ह पहले आ जाता है, बाकी सब में बाद में आता है। सो नाउ वील डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, कारक। ठीक है, तो मैंने वही केवीएस एनबीएस के क्वेश्चंस लिए हैं और इवन डीएसएसएस भी और ईएमआरएस, बिकॉज इनका जो पैटर्न है दैट इज सिमिलर टू द सीबीएसई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दीज अप। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कारक पे निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश कारण वह नहीं आया, बीमारी के कारण, बीमारी वही हो गया ना, बीमारी के कारण, तो ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मैं डैश स्कूल जा रही हूँ, मैं बस्ती के, बस्ती से नहीं, कुछ गलत लिखा है क्वेश्चन में, बस आना चाहिए। अच्छा ठीक है, वाया और स्ट्रीट, उसका मतलब ये है, तो मैं बस्ती से जा रही हूँ। ठीक है, मैं बस्ती से स्कूल जा रही हूँ। नेक्स्ट है पिताजी मेरे डैश खिलौने लाए हैं, में लिए आएगा है ना, पिताजी मेरे लिए खिलौने लाए हैं। फिर संदीप डैश मनदीप को पुस्तक दी, संदीप ने मनदीप को पुस्तक दी। ठीक है, फिर क्या है फिफ्थ वाला? निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति के लिए तुम संदीप डैश यह सामान दे देना, संदीप को, है ना, संदीप को आएगा। फिर है नेक्स्ट, संबंधित कारक चिन्ह में दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। आज आधुनिक विश्व में मनुष्य एक संदेह और द्विविधा में है कि द्विविधा की स्थिति डैश गुजर रहा है, तो इसमें क्या आएगा? से। आज आधुनिक विश्व में मनुष्य एक संदेह और द्विविधा की स्थिति से गुजर रहा है। ठीक है, ए रहेगा ऑप्शन। फिर सेवेंथ है संबंध कारक की दृष्टि से वाक्य को, फिर से वही है फिल इन द ब्लैंक, भारतीय परंपरा त्याग डैश परंपरा है, तो इसका आंसर है त्याग की परंपरा है। ठीक है, नेक्स्ट है इस पत्र में, वही संबंध कारक है, ये का, के, की, ये सब संबंध कारक में आता है। फिर है इस पत्र में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों पर विचार करना डैश प्रयास किया गया, पर विचार करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, सी आएगा। नेक्स्ट है भारत डैश पत्रकारिता का इतिहास काफ़ी पुराना है,
तो भारत में आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सभी धर्म मौलिक रूप से एक ही उद्देश्य डैश स्थापित हुए हैं, तो से, है ना, से नहीं, एक ही उद्देश्य से तो नहीं आएगा, उद्देश्य के लिए आएगा, ठीक है। वैसे ये इंटरचेंजेबल है बट स्टिल के लिए स्थापित हुए हैं। फिर मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, इस वाक्य में रेखांकित अंश का कारक क्या है? तो इसमें अंडरलाइन नहीं है पर मैं क्वेश्चन से देख के बताती हूँ। एग्जाम में ये सोहन को अंडरलाइंड था, ठीक है। तो को से पहले कौन सा आता है? संप्रदान कारक, ठीक है। तो ये हमें वो ये याद रखना पड़ेगा कि संप्रदान कारक को से पहले, देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये रहा, को से पहले एक तो कर्म कारक आता है और को से पहले संप्रदान कारक भी आता है। अगर हम उस वाले को के लिए से रिप्लेस कर सकते हैं देन इट विल बी संप्रदान कारक, नहीं तो कर्म कारक रहेगा, ठीक है। तो फिर से वो क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें जो मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, इसको हम लोग ये वाला जो को है इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। मोहन ने सोहन के लिए पुस्तक दी, ठीक है। तो ये को और के लिए इंटरचेंजेबल है, सो दैट इज वाई दिस इज संप्रदान कारक, ठीक है। तो बी ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट, संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ है देना। क्रिया जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए या जिसके कुछ दिया जाए उसे सूचित करने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को या के लिए से होती है। वही फिर से उन्होंने विभक्तियां दे दी हैं कारक की। कर्ता के लिए ने होता है, देन वी हैव कर्म के लिए को, करण के लिए से या द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, और अपादान से या अलग होना, संबंध के लिए का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, ठीक है, उसके ऊपर लोकेशन बताता है। संबोधन के लिए हे, अरे, ए, आओ, आए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारक और क्या ये चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? कर्म कौन सा है? वही फिर से हमें लर्न होना चाहिए ना, ये वाला टेबल वही दिया है। कर्म में को, दिस इज करेक्ट। फिर करण में से होता है, ये भी सही है। अधिकरण में ये गलत है, का नहीं होता है, उसमें होता है में या पर, कोई भी लोकेशन बताने वाली चीजें रहती हैं अधिकरण में, ठीक है। फिर अपादान में क्या रहता है? से, हाँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट है कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत वाक्य क्या है? अच्छा, तो पहले क्या दिया? माणिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक, देखो ने से पहले, हाँ, कर्ता कारक आता है, दिस इज करेक्ट। उसके बाद में रुको, ये थोड़ा सा एक सेकेंड, आई जस्ट चेक दिस एंड कम बैक टू यू। फिर क्या है? माँ ने लिए, माँ के लिए फल ले ले आओ, ठीक है। रुको, 13th क्वेश्चन क्या है? हाँ, माँ के लिए फल ले आओ, तो के लिए किस में आता है? संप्रदान कारक में। मैं इसको एक बार लिख लेती हूँ वहीं पे। ये वाला जो टेबल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ट्राई टू राइट दिस डाउन एंड राइट दिस डाउन समवेयर, तो आंसर क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा। कर्ता के लिए कौन सा यूज होता है? ने। फिर कर्म कारक के लिए कौन सा? को यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में करण कारक के लिए करण मत से या के द्वारा। उसके बाद में संप्रदान के लिए संप्रदान, उसके लिए होता है को या के लिए या हेतु या के वास्ते,
ठीक है। उसके बाद है अपादान। अपादान के लिए या तो हम लोग से यूज करेंगे या विच शुड मीन अलग होना, वो के द्वारा वाला से नहीं यूज करेंगे, अलग होने वाला से करते हैं। फिर संबंध कारक के लिए काफी सारे हैं उसके, का, के, की, रा, रे, री, रा, रे, री, ना, नी एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद में अधिकरण के लिए, अधिकरण उसमें आएगा में या पर, ये लोकेशन बताता है हमें, है ना, उसके ऊपर, उसके नीचे, ये सब, के ऊपर, के अंदर, के बाद, फिर के बाहर। ठीक है। और लास्ट क्या है, संबोधन कारक। इसमें रहेगा हे या फिर अरे। ठीक है। और इनका मीनिंग्स क्या होते हैं, कर्ता कारक मतलब सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, सब्जेक्ट या डूअर की बात हो रही है अगर कहीं पे, सब्जेक्ट और डूअर। और कर्म कारक में किसकी बात हो रही है, जिसपे हो रहा है काम, दी ऑब्जेक्ट और रिसीवर। ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट दो के लिए, बाकियों में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनका इंग्लिश मीनिंग, बिकॉज जो फर्स्ट दो है ना, इसमें कई बार इंटरचेंज कर देते हैं, ने और को इंटरचेंज कर लेंगे, या ने और को कहीं प्रेजेंट ही नहीं होगा, स्टिल यू हैव टू टेल कि ये स्टेटमेंट में कौन सा दिया है। ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाकी ऐसे ही देख लेते हैं। कारण में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है मीनिंग, कारण का मीनिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। संप्रदान का मीनिंग होता है रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी। ठीक है। फिर अपादान का मीनिंग क्या रहेगा, सोर्स या सेपरेशन। ठीक है। देन वी हैव संबंध। संबंध का रहता है वही पोजीशन या रिलेशन। और उसके बाद में है अधिकरण। अधिकरण से हमें लोकेशन पता चल जाती है। और जो लास्ट है संबोधन, वो किसी को कॉल आउट करने के लिए, बुलाने के लिए, ये सब है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, ये जो दो है ना, इनमें कई बार जो ट्रिक वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते या इंटरचेंज भी हो जाते हैं। ठीक है। तो उसको हमको प्राइमरली ट्रिक्स से नहीं करना चाहिए, हमें वी शुड रिमेंबर कि कर्ता कारक में सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है ना, सब्जेक्ट या डूअर होता है, और कर्म कारक में ऑब्जेक्ट होता है या रिसिपिएंट मतलब रिसीवर। ठीक है। अभी नाउ वील डू द क्वेश्चन अच्छे से, वही वाला जो अभी रोका था। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था, इसमें सही से स्टेटमेंट्स बताने कौन से वाले हैं, नहीं गलत वाला बताना है हमको, तो असंगत बताना है। माणिक ने पत्र लिखा, है ना, तो इसका जहाँ पे भी कर्ता और कर्म कारक है ना, उसमें यू शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज उसमें वो ने और को वाला यूज कई बार इट इज़ नॉट फॉलोड। ठीक है। बाकी सब में जो ट्रिक है ना, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड, कि जो भी वो लेटर दिया है उसके पहले वाला वो वही कारक रहेगा, पर कर्ता और कर्म में इट इज़ नॉट फॉलोड समटाइम्स। ठीक है। कर्ता कारक क्या होता है, सब्जेक्ट कारक। इसमें वर्ब क्या है, लिखा। माणिक ने पत्र लिखा, तो इसमें गलत लिखा है, ये कर्म कारक है ना, पत्र को लिखा मतलब लिखा से पहले क्या है, पत्र, पत्र क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। तो दिस विल बी कर्म कारक। फिर नेक्स्ट क्या, माँ के लिए फल ले आओ, तो के लिए किस में आता है, संप्रदान में, है ना, तो दिस इज करेक्ट। फिर रमेश कमरे में बैठा है, कहाँ बैठा है, कमरे में, तो अधिकरण लोकेशन। ठीक है। ये भी करेक्ट है। फिर दिया मैंने कलम से पत्र द्वारा सुलेख किया,
तो ये वो है ना कलम से, से मतलब के द्वारा वाला से है ये, तो वो क्या होता है करण कारक। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें क्या गलत है, ये ए ऑप्शन इज रॉन्ग। दिए गए विकल्पों में मणिक ने पत्र लिखा वाक्य में कर्म कारक है। ठीक है, अन्य विकल्पों का कारक सही है। कर्म कारक क्या होता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है ना। तो हाँ, कर्म कारक का को होता है, तो मानिक ने पत्र को लिखा आना चाहिए था, पर इसमें नहीं लिखा है तो वो रहेगा। ठीक है, बिना प्रत्यय का अप्रत्यय कर्म के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। वही इसमें को नहीं लिखा है इन्होंने, बिना प्रत्यय के यूज किया है। ठीक है, जैसे राम ने रोटी खाई, या तो इसको ऐसे राम ने रोटी खाई लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं राम ने रोटी को खाया, है ना। तो बोथ ऑफ देम दे आर कर्मकार। ठीक है, राम ने रोटी को खाया। ठीक है, नेक्स्ट है 13th हो गया, 14th क्वेश्चन। मोहन ने सोहन को गुलाब दिया। इसमें से जो रेखांकित वो सोहन को, तो को किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, दो चीजों के लिए यूज करते हैं। एक तो कर्म कारक के लिए यूज करते हैं को, और एक संप्रदान कारक के लिए यूज करते हैं। पर जो संप्रदान कारक में जो को होता है ना, दैट इज रिप्लेसेबल विद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम के लिए लिख सकते हैं क्या, मोहन ने सोहन के लिए गुलाब दिया, हाँ लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस इज संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है अनिल मधुर से आज ही आया है। अच्छा, ये सही लिखा है क्या, 15 स्टेटमेंट मथुरा है यहाँ पे, मधुर नहीं है। अनिल मथुरा से आज ही आया है, इसका जो रेखांकित क्या करा है इन्होंने, हाँ उस रेखांकित शब्द के लिए से वाला मथुरा से कौन सा कारक है, तो से किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, दो चीजों के लिए यूज करते हैं। एक तो करण कारक के लिए और एक अपादान कारक के लिए। ठीक है, करण कारक में जो होता है ना, से को हम के द्वारा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अनिल मथुरा के द्वारा आज ही आया है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये करण कारक नहीं है, रादर इट इज अपादान कारक हियर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पानी है। इस वाक्य में रेखांकित का किया या नहीं, स्टेटमेंट पूरा नहीं है। स्टेटमेंट वैसे जो क्वेश्चन में दिया है वो है यह पीने का पानी है। ठीक है, तो जो ये वाला स्टेटमेंट है यह पीने का पानी है, इसमें दिस पोर्शन हैज बीन अंडरलाइंड इन द क्वेश्चन, पीने का। इसका कारक बताना है हमको। का जो वर्ड है, चिन्ह है, इसको हम संबंध में यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी वेरी सिंपल, संबंध कारक रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब गलत या ऑड वन आउट केस कौन सा है। तो ये तो हमको पता है, ये टेबल कर्ता में के ने आता है, दिस इज करेक्ट। फिर कर्म में को आता है, के लिए नहीं आता। ठीक है, के लिए आता है संप्रदान में, कर्म में को आता है। ठीक है, तो दिस वन इज रॉन्ग। फिर करण में से आता है, दिस इज करेक्ट, से या के द्वारा। फिर अपादान में से आता है या अलग होना आता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है पेड़ से पत्ते झड़ गए, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक क्या है। और तो इसमें मैं चेक कर लेती हूँ क्या रेखांकित, हाँ पेड़ से, ये अंडरलाइन करा हुआ है क्वेश्चन में। इसमें कौन सा कारक यूज कर रहे हैं, तो से पहले दो टाइप के होते हैं, या तो करण कारक रहेगा, या से पहले वाले को अपादान कारक भी बोलते हैं।
ठीक है। पर जो से को अगर हम के द्वारा से अगर रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो वो हो जाएगा करण कारक। तो इसमें देखते हैं, पेड़ से, पेड़ के द्वारा पत्ते झड़ गए, नहीं, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा अपादान कारक। ठीक है। नेक्स्ट है, कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन सा है इन दोनों में से? रुको, ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है इसमें। 19th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके और दो ऑप्शन हैं, उसमें सी ऑप्शन है, सन्यासी को दान दे दो। और इसके सामने लिखा है संप्रदान। और डी ऑप्शन है, बस से सामान गिरा। इसके सामने कर्म कारक लिखा है। ठीक है, तो वही देख लेते हैं। पहले क्या है, मोहन खाना खाता है। तो मोहन खाना खाता है, तो ये कर्ता कारक, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये क्योंकि सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर श्याम ने पेंसिल से पत्र लिखा। तो पेंसिल से, ये मतलब इसको हम के द्वारा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो अगर के द्वारा से भी रिप्लेस हो रहा है तो वो करण कारक हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन सन्यासी को दान दे दो, को कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? एक तो संप्रदान कारक में यूज़ होता है को, या एक और कहाँ पे यूज़ होता है, कर्म कारक में। हाउएवर जो संप्रदान कारक वाला को है उसको हम के लिए से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो सन्यासी के लिए दान दे दो, तो दिस इज करेक्ट, संप्रदान में हो है ये। ठीक है, मतलब के लिए से रिप्लेस कर सकते हैं, देयरफॉर दिस इज संप्रदान, तो करेक्ट है ये। नेक्स्ट क्या है, बस से सामान गिरा। यहाँ क्या लिखा है, कर्म कारक। तो से किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? या तो करण के लिए यूज करते हैं, या फिर हम लोग अपादान के लिए यूज करते हैं, अपादान। ठीक है, तो यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे तो कर्म लिखा है। ठीक है, सो नन ऑफ दीज रहेगा। और इसमें अगर करण कारक में हम के द्वारा से रिप्लेस कर सकते हैं उसको, बस के द्वारा सामान गिरा तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अपादान कारक। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज डी यहाँ पे। नेक्स्ट है, माँ के लिए भोजन परोस दीजिए। माँ के लिए भोजन परोस दीजिए, इसमें जो अंडरलाइंड पोर्शन है उसका कारक है, के लिए बोला है ना, तो के लिए संप्रदान कारक के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 21, यह मेरा चश्मा है। इस वाक्य में रेखांकित रेखांकित कौन सा पोर्शन है, मेरा चश्मा। ठीक है, तो मेरा को उन्होंने करा हुआ है, यह मेरा चश्मा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, संबंध। ठीक है, बिकॉज वो रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं ना। दिए गए वाक्य में ये जो शब्द है ये संबंध कारक है, रा रे री ना, जो मैंने बताया था ना आपको, संबंध कारक में आते हैं, रा रे री ना नी का के की, ये सब संबंध कारक के एग्जाम्पल्स हैं, एंड दे सिग्निफाई पोजेशन और रिलेशन। ठीक है, या रिलेशन के लिए भी यूज करते हैं इनको। सो नेक्स्ट है, माँ के लिए दवा ले आओ। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या रहेगा कारक? तो के लिए इस अंडरलाइंड क्वेश्चन में, तो क्या क्या ऑप्शंस है, के लिए किसके लिए यूज करते हैं, संप्रदान कारक के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहन की बहन घर आ गई है। इसमें अंडरलाइंड है की, तो ये जो का, की, के, रा रे, ये सब किस में अंडरलाइंड होते हैं, संबंध कारक में। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है, सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सिंपल है, करण कारक। देखो
इसमें वैसे सिंपल नहीं है बिकॉज़ हम लोग या तो न, ने और से दोनों प्रेज़ेंट है ना, इससे हम लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? पर इसमें अंडरलाइन्ड यहाँ से था, क्वेश्चन में अंडरलाइन्ड से है, तो से का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं? या तो करण कारक हो सकता है या अपादान कारक हो सकता है, ठीक है? अगर करण कारक होना है इसको, तो जो से है दैट शुड बी रिप्लेसेबल विद के द्वारा। तो आप देख लो, से यहाँ पे सुरेश ने पेंसिल के द्वारा पत्र लिखा, वो भी सही होगा, ठीक है? तो देयरफॉर दिस इज करण कारक, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है भिक्षुक को शिक्षा दे दो, तो इसमें यहाँ को इज अंडरलाइंड, ठीक है? तो को के लिए कौन सा होता है? एक तो कर्म कारक रहता है ना, और एक और क्या होता है को के लिए? संप्रदान कारक। और वो जो संप्रदान कारक वाला को है ना, उसको हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं? के लिए। तो इसमें चेक करो सेंटेंस में, भिक्षुक के लिए शिक्षा दे दो, हाँ ये सही है, भिक्षा आएगा यहाँ, शिक्षा नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, तो मतलब संप्रदान कारक है ये, ठीक है? नेक्स्ट है ए रमेश यहाँ आओ, इसमें क्या अंडरलाइंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है ना, ए रमेश यहाँ आओ, तो ए रमेश ये नॉर्म सिंपल है, ये है संबोधन कारक, ठीक है? नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान कीजिए, ठीक है? तो से लगा है ना, तो से क्या होता है? करण कारक है ना, या तो करण होता है या अपादान होगा, ठीक है? अगर करण कारक है तो हम उसका जो से है उसको के द्वारा से रिप्लेस कर सकते हैं, के द्वारा। तो क्या सेंटेंस में देखो, गंगा नदी गंगोत्री के द्वारा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है? तो अपादान कारक है इसका मतलब आंसर, ठीक है? नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है? तो इसका कौन सा कारक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, इसमें कुछ अंडरलाइंड है कि नहीं मेरे को चेक करने दीजिए, और नहीं, तो हाँ, यह पुस्तक किसकी है? मेरी है, ये सिंपल है, इसमें संबंध का जहाँ पे भी रा, रे, री, का, के, की ये सब होता है, वहाँ पे संबंध कारक आ जाता है, ठीक है? सो द आंसर फॉर दिस विल बी संबंध कारक, डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सिंह वन में रहता है ना, तो ये क्या लोकेशन बता रहा है, लोकेशन के लिए हम अधिकरण कारक यूज करते हैं, हाउएवर वैसे भी देख लेते हैं हम लोग, कहाँ रहता है? में रहता है, जहाँ पे भी में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बाद, के बाहर, ये सब अधिकरण कारक के पोर्शंस हैं, ठीक है? नेक्स्ट है बिल्ली छत पर बैठी है, कहाँ पर? छत पर, अगेन लोकेशन, लोकेशन में अधिकरण कारक, ठीक है? डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है मेरी लड़की कौन है? क्वेश्चन मार्क, नहीं ये क्वेश्चन सही लिखा है क्या? मेरी लड़की कौन है, हाँ सही लिखा है। तो इसमें क्या कारक है? री, ठीक है? तो मैंने बोला था रा, रे, री, का, के, की, ना, नी, ये जो पोजेशन वाले होते हैं ना, पोजेशन या कोई रिलेशन वाले होते हैं, ये सब कहाँ? संबंध में, संबंध कारक, ठीक है? वो इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो पोजेशन या संबंध या रिलेशन, ठीक है? नेक्स्ट है पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं, तो कहाँ पे है? वही अगेन लोकेशन बता रहा है, तो अधिकरण कारक, ठीक है? और अधिकरण को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? में, पर, ऊपर, नीचे, कहीं पे भी,
उसके अंदर, उसके ऊपर, है ना, ये सब। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। तो इसमें अंडरलाइंड क्या है क्वेश्चन में? अच्छा, कुछ भी अंडरलाइंड नहीं है, बट स्टिल कमाई से, है ना। तो से के लिए क्या क्या यूज़ होता है? या तो करण कारक होगा या अपादान कारक होगा। ठीक है। करण कारक में जो से होता है वो रिप्लेसेबल होता है के द्वारा। तो सेंटेंस में रिप्लेस करके देखो, से मुझे अपनी कमाई के द्वारा खाना मिलता है, तो सही हो गया। सो देयरफॉर द आंसर फॉर दिस इज करण कारक। ठीक है। नेक्स्ट है, वह किस कारक की विभक्ति है? क्वेश्चन ये है, वे किस कारक की विभक्ति, नहीं, अच्छा क्वेश्चन गलत लिखा है यहाँ पे लिखा है को किस कारक की विभक्ति है। तो हमें पता है को किस में यूज करते हैं, दो दो चीजों में यूज करते हैं। एक तो है संप्रदान कारक के लिए यूज कर लेते हैं, और दूसरा कर्म कारक के लिए भी यूज करते हैं। हाउएवर जो संप्रदान कारक वाला है ना, यहाँ पे दिया ही नहीं है, एक तो संप्रदान कारक, तो हम कर्म कारक को ही बोल देंगे आंसर में। मोरोवर जो संप्रदान कारक में जो यूज करते हैं ना को, संप्रदान, उसका को वी कैन रिप्लेस इट विद के लिए। ठीक है। के लिए या के वास्ते, हेतु, ये सब से रिप्लेस हो सकता है वो। नेक्स्ट है, वह घर से बाहर गया। इसमें से कौन सा कारक है? घर से। तो से का क्या क्या होता है? करण हो सकता है या अपादान हो सकता है। ठीक है। तो करण में अगर करण है तो वो के द्वारा से रिप्लेसेबल रहेगा। तो डाल के देखो स्टेटमेंट में, वह घर के द्वारा बाहर गया, गलत हो गया है ना, तो ये अपादान का है एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट, सिंह वन में रहता है। इसमें कारक क्या है? इसमें लोकेशन बताइए हमें, कहीं पे, है ना, तो ये हो गया अधिकरण कारक। ठीक है। नेक्स्ट है, संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? तो क्या आएगा इसका आंसर? संबोधन कारक। नहीं, क्या बोला है, रुको, क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है? संबोधन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वही ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं। सी विल बी संबोधन कारक और उसी से हम बुलाते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अरे, हे, एटसेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है, अलग होने के योग में कौन सा कारक प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या है? ये सिंपल है, ये अपादान कारक यूज होता है इसमें, है ना। सी विल बी द आंसर। देन है नेक्स्ट, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? तो कौन सा कारक है वो? संबोधन कारक है। ठीक है। संबोधन में क्या यूज होते हैं? हे, अरे, ये सब शब्द यूज होते हैं। दीज आर नॉट सर्वनाम्स। ठीक है। इसलिए वही खुश रहो, अरे, राम, ये सब। नेक्स्ट, निम्नलिख वो है, फिल इन द ब्लैंक्स है। उसे घर डैश हटा दिया गया। उसे घर से हटा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? श्याम डैश पुस्तक पढ़ी। श्याम ने पुस्तक पढ़ी हो गया। ठीक है। फिर है, लड़का छत डैश गिर पड़ा। तो से गिर पड़ा आएगा, है ना। और उसके बाद में, पेड़ डैश पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गया, अपादान कारक आएगा। दिन नेता डैश सभा को संबोधित किया। नेता ने सभा को संबोधित किया। ये कौन सा वाला कारक रहेगा? ने से पहले कौन सा आता है? कर्ता कारक। ठीक है। नेक्स्ट है, उसकी बहन डैश नाम मालती है। उसकी बहन का नाम मालती है।
का कहाँ आएगा? का, रा, रे। पोज़ेशन वाला क्या रहता है? संबंध कारक रहता है। ठीक है? तो संबंध कारक है ये। बिल्ली डैश चूहे को मारा। बिल्ली ने चूहे को मार दिया और ये कौन-सा है? कर्ता कारक। छात्र कक्षा डैश पढ़ता है, में पढ़ता है ना? में मतलब हमें लोकेशन बता रहा है, मतलब अधिकरण कारक। नेक्स्ट है मेज डैश पंखा रखा है, मेज पर पंखा रखा है, वो है ना? तो ये कौन सा कारक हुआ? अगेन अधिकरण कारक, बिकॉज इट इज टेलिंग अस द लोकेशन। ठीक है? सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates, and kindly comment down below for any content suggestions which you may have. Thank you.